एक रोज अबू जहल और चंद काफिर एक जगह पर बैठे थे। एक साइल ने आकर सवाल किया। उन्होंने साइल से तमस्खर के तौर पर कहा कि तुम हरम में चले जाओ, वहाँ हजरत अली बैठे हैं, वो तुमको बहुत सा माल देंगे क्योंकि वो बड़े सखी हैं। साइल ये सुनकर हजरत अली के पास चला आया और कहा, अल्लाह मुझे कुछ मरहमत फरमाइए और अल्लाह के लिए मुझे अता कीजिए कि मैं तंग दस्त हूँ। इस वक्त आपके पास भी बज़ाहिर कोई चीज़ न थी जो साइल को देखे, लेकिन फरासत से जान गए कि काफिरों ने तमस्खर के लिए इसे भेजा है। फिर क्या हुआ, हजरत अली ने क्या दिया, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ उस मक्खी के बारे में आपको बताया जाएगा जो कि दुरूद पाक पढ़ती थी और दुरूद पाक की फजीलत से भी आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। दुरूद पाक का जिक्र सुनने से पहले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बात करने से पहले कोशिश कीजिए कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। तो जिक्र हो रहा था हजरत अली और उस साइल का। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 बार दुरूद पाक और एक रिवायत में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर साइल के हाथ पर फूंक मारी और फरमाया, हथेली को बंद कर ले और काफरों के सामने जाकर हाथ खोलना। जब साइल काफरों के पास आया तो उन्होंने पूछा, तुझे अली ने क्या दिया है? उसने मुट्ठी खोली तो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। ये देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए, जबकि एक रिवायत के मुताबिक एक कीमती गौहर मुट्ठी में आ गया। दुरूद पाक लिखने का इनाम क्या है और इसके फजाइल क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस मक्खी का जिक्र करते हैं जो कि दुरूद पाक पढ़ती थी। एक दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जहाद के लिए तशरीफ ला रहे थे और रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े ज़ोर ज़ोर से भिनभिनाती है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा कराम के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है। वो कौन लाए, क्योंकि हम तो उसे ला नहीं सकती। फिर फरमाया, प्यारे अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। चुनाचे हजरत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक चोबी प्याला लेकर उसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ मुसफ़ा निचोड़ लिया और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा कराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और फिर भिनाना शुरू कर दिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मक्खी फिर उसी तरह शोर कर रही है। तो फरमाया, मैंने इसे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इसे पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है, पहाड़ों और बयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमज़ा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर निहायत शीरीं और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी उसके साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ती हैं, तो वो बदमज़ा और कड़वे फूलों का रस दुरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और उसी की बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शिफा बन जाता है। ये मकासदुस सालिकीन में सफ़ा नंबर 53 पर यह वाक़या मौजूद है। सूरतुल अहज़ाब की अगर आयत का जिक्र करें तो उसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। अब कसरत से दुरूद शरीफ की जिक्र किया जाए, उन हादीस का जिक्र किया जाए जिनमें से दुरूद पाक लिखने का इनाम या दुरूद पाक की फजीलतें हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन साले सूफी फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है, क्योंकि मैं अपनी किताबों में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के बाद दुरूद शरीफ लिखने पर पाबंदी करता था।
हज़रत इब्राहिम बिन अली ने फरमाया है कि मैं ख्वाब में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ। मैंने दरबार रिसालत में अदब से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आपसे शिफात का सवाली हूँ। आकाए नामदार ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत अबुल अब्बास अहद बिन मंसूर का जब इंतकाल हुआ तो अहले शिराज में से एक बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामे मस्जिद में खड़े हैं और उन पर एक खूबसूरत जोड़ा और सर पर ताज है जो जवाहिर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले बुजुर्ग ने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है और मेरी बड़ी इज्जत की है और ताज अता फरमाया, और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दरूद की वजह से है। आखिर में हिसाब किताब ना हुआ। हजरत इमाम शाफी ने एक बुजुर्ग को ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ताला ने तुमसे क्या मामला फरमाया? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे बख्श दिया और आला एजाज अता किया। सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मेरा कोई हिसाब किताब ना हुआ। इमाम साहब ने पूछा, वो क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि जो दरूद शरीफ में पढ़ता था उसकी बरकत से ये आला एजाज और मर्तबा मिला, और वो दरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा युंबगी सलातु अलैहि। अबू ज़र ज़मीन से ज़्यादा आसमानों में मकबूल कैसे थे? एक मरतबा साहबी रसूल हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में वारिद हुए। उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए हुए थे। जिब्राइल अमी ने कहा, या रसूलल्लाह, अबू ज़र आए हुए हैं। सरकार दो आलम ने दरियाफ्त फरमाया कि जिब्राइल, क्या तुम अबू ज़र को पहचानते हो? जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अबू ज़र आसमानों में ज़मीन के निस्बत ज़्यादा मकबूल हैं। इसके 3 आमाल खुदाबंद कुद्दूस को पसंद आ गए हैं। एक तवाज़ु इंकिसारी, दूसरा सूरह इखलास की कसरत से तिलावत, और तीसरा हद से ज़्यादा दुरूद पाक का पढ़ना। अगर बात की जाए ज़ाहिर शाह की इक़्तिदार की महरूमी की, तो अफ़गानिस्तान में कंधार शहर की जामे मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरका शरीफ महफूज हुआ। जो कंधार से होकर आए हैं उन्होंने ज़ियारत की होगी, अब भी ये मौजूद है और लाखों शाख उसकी ज़ियारत करते हैं। हर साल 12 रबीउल अव्वल को जिस पेटी में ये मुक़द्दस अमानत महफूज है उसको मस्जिद के पेश इमाम साहब निकालते हैं और बादशाह उस दिन कंधार में होता है, और मुतबर्रिक पेटी आगे आगे, पीछे बादशाह और आम पब्लिक दुरूद शरीफ पढ़ते शहर भर में फिर के वापस जामे मस्जिद में आते हैं, और इस दौरान हर एक दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है। 40 बरस से हुक्मरान ज़ाहिर शाह ने भी नागा नहीं किया। जिस बरस उनको इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा, उस बरस घर वालों के मना करने के बावजूद वो इटली रवाना हो गए। ख़ास आदमियों ने भी उन्हें मशवरा दिया कि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, ये मिलाद शरीफ की सआदत हासिल करके चले जाइएगा। मगर यूरोप के शौक ने उन पर इतना गलबा किया कि वो चले गए और कहा कि एक मरतबा इस तकरीब में शामिल ना हुआ तो क्या होगा। बस फिर 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन आया, तकरीब भी हुई, मगर बादशाह गैर हाजिर। ज़ाहिर शाह इस तरह दुरूद पढ़ सके और ना ही खरका मुबारक की ज़ियारत कर सके। चंद दिनों के बाद जब ज़ाहिर शाह अभी इटली ही में थे कि उसके हकीकी चचा सरदार दाऊद, जिस पर उसके बड़े एहसानात थे और जिसको उसने खुद वज़ीर आज़म बनाया था, उन्होंने ज़ाहिर शाह की पगड़ी उतार दी और खुद हुकूमत पर कब्जा कर लिया, और ज़ाहिर शाह इटली से वापस ना आ सका। अल्लाह की शान दुरूद शरीफ ना पढ़ने वालों की बादशाही जाती रही, और वो भी बाएतमाद चचा के हाथों। इसका अगर जिक्र जानना हो तो दुरूद शरीफ फ़ज़ाइल व बरक़ात, ये एक किताब है, मोहम्मद इकबाल हुसैन ने लिखी है, और सफ़ा नंबर 87 और 88 पर ये वाक़या दर्ज है। हज़रत अल्लामा सखावी कौल बदी में अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकीम से नकल करते हैं कि मैंने हज़रत इमाम शाफी को ख्वाब में देखा। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला तय किया, आपके साथ क्या मामला किया और किस तरह से बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझ पर रहम फरमाया, मेरी मगफिरत फरमा दी, और मेरे लिए जन्नत ऐसी मुज़य्यन की गई जैसा कि दुल्हन को मुज़य्यन किया जाता है, और मेरे ऊपर ऐसी बखेर गई जैसा दुल्हन पर बखेर की जाती है। शादी में दुल्हा और दुल्हन पर रुपए पैसे जिस तरह से निछावर किए जाते हैं, इस तरह से मेरे साथ भी मामला हुआ। मैंने पूछा कि आप इस मर्तबे तक कैसे पहुँचे। किसी कहने वाले ने यूँ कहा कि किताब रसाला में जो दुरूद लिखा गया है उसकी वजह से। मैंने पूछा वो दुरूद क्या है। मुझे बताया गया कि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन कालिमा ज़ाकिरूना वसल्ली अला मुहम्मदिन कालिमा ग़िफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून। ये फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में अज़ मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया सफ़ा नंबर 164 और 165 पर ये मौजूद है। अल्लाह ताला हमें किसी भी गलती कोताही से मुआफ़ फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और उसके साथ हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
وما علینا الا البلاغ المبین۔